एक युवक अपने बड़े भाई की होने वाली दुल्हन को स्टेशन से लेने आता है, लेकिन उसे देखकर ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगता है कि यह गांव की सीधी सादी लड़की है जिसने शायद कभी कार तक में सफर नहीं किया होगा। वह मन ही मन खुश होता है कि थोड़ी देर में तेज गाड़ी चलाकर इसे जरूर डरा देगा। तभी लड़की शांत भाव से अपनी रहस्यमयी सर्प छुरी से स्टीयरिंग की ओर इशारा करती है और कार मानो जादू की तरह पलक झपकते ही हवेली पहुंच जाती है। युवक गाड़ी से उतरते ही चक्कर खाकर उल्टियां करने लगता है, जबकि लड़की बिल्कुल सामान्य रहती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह कार अशुभ शक्तियों से घिरी हुई है और उसे चेतावनी देती है कि आज रात गाड़ी बिल्कुल न चलाए। मगर युवक उसे ढोंगी समझकर उसकी बात अनसुनी कर देता है और छुरी को फेंक देता है। अगले ही पल जिस दीवार से छुरी टकराती है वह धड़ाम से गिर जाती है और युवक बाल बाल बचता है। दरअसल वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि इस दुनिया की आखिरी सर्प छुरी साधिका होती है। वह पहले ही दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह को पकड़ चुकी होती है। जब वह यह जानकारी एक अधिकारी को देती है तो वह भी उसे ढोंगी समझकर मना कर देता है, लेकिन लड़की अपने रहस्यमयी मंत्र से हजारों सुराग एक साथ इकट्ठे कर अपहरित बच्चों का ठिकाना ढूंढ निकालती है। इसके बाद वह अपने असली उद्देश्य के लिए हवेली पहुंचती है, 10 साल पुराना वादा पूरा करवाने। सालों पहले इस हवेली के मालिक और उनके परिवार पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। उस समय इस लड़की के दादा, जो महान सर्प छुरी साधक थे, मदद के लिए आए। उन्होंने एक शर्त रखी, हवेली का बड़ा बेटा 10 साल बाद उनकी पोती से विवाह करेगा, बदले में वे पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। मजबूरी में परिवार ने यह वादा स्वीकार कर लिया और उसी दिन से यह रिश्ता तय हो गया। असल में बड़े बेटे पर एक भयंकर अभिशाप था कि वह 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा और इस अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र उपाय इसी विवाह में छिपा था। अब लड़की बड़ी होकर अपना अधिकार लेने आई, लेकिन घर की मालकिन उसे ठुकरा देती है। वह पैसे देकर उसे भगा देना चाहती है और कहती है कि उसका बेटा अब बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका है, इसलिए गांव की लड़की उसके लायक नहीं। यहाँ तक कि वह लड़की को दूसरे वर चुनने का अपमानजनक प्रस्ताव भी देती है। यह सुनकर लड़की क्रोधित हो उठती है और 10 साल पुराना विवाह पत्र सामने प्रकट कर देती है। वह चेतावनी देती है कि इस वादे को तोड़ना ईश्वरीय दंड को न्योता देना होगा। इतने में घर के बुजुर्ग और बड़ा बेटा लौट आते हैं। वे लड़की को अपना उपकारक मानते हैं और वादा निभाने की बात करते हैं। बड़ा बेटा तो बचपन से ही उस लड़की से मिलने का इंतजार कर रहा होता है, मगर घर की मालकिन जिद पर अड़ी रहती है और विवाह पत्र फाड़ने का आदेश दे देती है, बिना यह समझे कि इस कदम से पूरा परिवार भयानक अनिष्ट की ओर बढ़ रहा है।